अस्सलामुअलैकुम विवोस, मेरे चैनल डिज़नो टेक। मैं भेरिया कराची से प्रेसन 1 रोड नंबर 1 प्लॉट नंबर 1211। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि रिंग कैसे बनाना है, और सरियों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि रिंग कैसे बनाना चाहे। तो विवोस हमेशा याद रखें, जब भी सरे का आप रिंग बना रहे हो तो इसको जो है ये बिल्कुल इसी तरह बनाना चाहे। एक बिल्कुल सादा बनाते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, अभी मेरे पास वो है ही नहीं। ये इस तरह मोड़ देते हैं, फिर इस तरह सीधा रखते हैं, क्योंकि हमेशा कॉलम के ऊपर वज़न आ जाता है तो ये खुल जाता है। और इसी तरह जो रिंग बनाते हैं, ये जो मैंने बना लिया है, ये इसको ना क्रॉस करते हैं, इनमें मोड़ देते हैं तकरीबन 1.5 इंच, तो ये कभी नहीं खुलता है। तो आज ये हमारा कॉलम है, ये 5/8 का 4 सरे लगे हुए और आदि के 2 सरे लगे हुए हैं, और ये 8 इंच के ऊपर हमने 3/8 का रिंग बांध दिया है। तो ये 3/8 की ये हमारा एक ये कॉलम है। तो इसी तरह एक कॉलम और भी है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी सरे का काम आप कर रहे हो तो ज़्यादातर सरे वाला होते हैं वो एक तो फुल बंदा ही नहीं होता है, उस वजह से बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ये हमने कॉलम रखा है नज़दीक में, ये हमारा है कॉलम। तो इसमें 4 5/8 के और 4 अधिक है। तो अंदर हमने रिंग बांध दिया, और फुल बंदाई में ये कह रहा था, तो ये जो है हर रिंग पे लाजमी है कि इसको बांधना है। अगर ये हर रिंग पे कुछ सरे वाले होते हैं, एक छोड़ के दूसरे पे बांधते या दो छोड़ के तीसरे पे बांधते, इसमें बहुत लाजमी है इसको बांधने के लिए। तो ये बांधना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये इसका ना बहुत ख़राब हो जाता है, सरे सही नहीं होता है, मजबूती में बहुत कम आता है। और हमारा आज सारे कॉलम लग गए, और जो हार्ड कंस्ट्रक्शन है उसमें हमेशा देते हैं ये कॉलम बड़े देते हैं, बाकी तो 18 कॉलम भी सही होता है। हमारा कुछ 24 इंच का है, कुछ 30 इंच का है, कुछ 18 इंच का है, क्योंकि हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हार्ड रखा था इस वजह से। और 5/8 के सरे हमने इस्तेमाल किए। तो 5/8 के सरे का ये है कि मजबूती थोड़ा ज़्यादा था। वैसे आधी आधी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने 5/8 का इसलिए किया कि अपने लिए घर बना रहे थे, तो हमने सोचा सेट अपने लिए बना रहा था, तो उसने मेरे ऊपर एतबार करके उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे सारा काम दे दिया, और मैं इंशाल्लाह काम भी उसकी आप प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ। तो इसलिए ये भी कॉलम है हमारा, ये भी 5/8 की 4 सरे हैं, 2 आधी का, ये भी हार्ड है। तो इस तरह ये कॉलम भी आ रहे हैं, ये 2 कॉलम दे दिए हमने, और इनके बीच में डक है, क्योंकि हमने जो बाथरूम का सीवरेज लाइन जो है वो इसी कॉलम के ज़रिए बीच में डक दे दिया, तो ये यहाँ से हम उतारेंगे। और ये हमने टोटल 5/8 के 6 सरे दे दिए, और ये 8 इंच पे रिंग डाल दिए। 3/8 का रिंग है और 8 इंच पे है, और 5/8 का 6 सरे हैं, और 7 वाला, और ये है 24 इंच का कॉलम है। और ये 7 वाला कॉलम जो है वो 18 इंच के, 4 5/8 के और 2 अधिक है, और 3/8 का सरे रिंग है। 3/8 का रिंग बना हुआ है, और 8 इंच इस पे बना हुआ है। तो इसमें भी हमने रिंग देखो उसी तरह बना हुआ है, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि ये हमेशा नाजरीन इसका ख्याल रखो, रिंग हमेशा ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमने ना इसको इसी तरह, क्योंकि इसी तरह ये क्या होता है कि ये जब ऊपर से जितना भी वज़न आ जाता है, ये खुलने की कोशिश करे तो ये इसी सरे के साथ लग जाता है, ये खुलना नहीं दे रहा है। और बाकी जो सीधे सीधे रिंग बनाते हैं, आपको मैं उसकी भी तस्वीर शेयर करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाए, तो वो खुल जाते हैं, तो वो वज़न आ जाता है तो वो खुलते हैं। तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, ताकि आप जब घर बनाएं तो आप भी अपने हिसाब से आप काम करवाएं। तो ये लंबाई में 13 फुट है, 13 फुट का कॉलम दे दिया, और 11 फुट हमारा हेड है, और फिर 2 फुट का लाइफ दे दिया ऊपर दूसरी छत के कॉलम के लिए। तो ये बाकी हमने सरियों का काम भी क्लियर कर दिया है। तो इंशाल्लाह कल हम इसका शटरिंग बांध देंगे, तो फिर
आपने नाज़रीन को दोबारा मैं वीडियो बना दूँगा पूरा, और आपको फिर साथ साथ सारा डिटेल और इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा साथ। थैंक यू, आज के लिए शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट कर देना प्लीज़।